ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति करेंगे। 13वां श्लोक शुरू हुआ है। 12 और 13 का पहले पाठ करेंगे, फिर इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। कोहम कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तिह विचारः सोऽयमीदृशः नाहं भूतगणो देहः नाहं चाक्षगणस्तथा एतद्विलक्षणः कश्चित् विचारः सोऽयमीदृशः। साधन चतुष्टय संपत्ति का संपादन करने के बाद हमें विचार करना चाहिए। और विचार कैसे करना चाहिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्रकट हो जाए, इसके लिए हमें शास्त्र के आधार पर विचार करना चाहिए। तो विचार करने का तरीका क्या हो सकता है, किसको विचार कहते हैं, इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। 12वें श्लोक में हमने देखा को हम, मैं कौन हूँ, कथम इदम जातम, ये सब इदम माने ये सब कैसे उत्पन्न हुआ, को वै कर्तास्य विद्यते, इसका कर्ता कौन है, उपादानम किमस्तिह, और इसका उपादान, इसका मटेरियल, इसका मसाला क्या है, किसमें से यह बना है, विचारः सोऽयमीदृशः, इस प्रकार का विचार ही यहाँ शास्त्र विचार कहा जाता है। ये हमने 12वें श्लोक में समझा। अब 13वें श्लोक में शुरुआत हमने कर दी है। नाहम भूतगणो देहः, इस भूत समूह, गण माने समूह, भूत समूह का बना हुआ देह नाहम, मैं नहीं हूँ, नाहम चाक्ष गणस्तथा, और चाक्ष माने चक्षु, चक्षुहु का बहुवचन हो गया, तो इंद्रियां, वो भी मैं नहीं हूँ। इस देह के ऊपर जो इंद्रियां है वह भी इंद्रिय गोलक है, और उसके अंदर जो इंद्रियां है वह भी मैं नहीं हूँ। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंदर की इंद्रियां, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब मैं नहीं हूँ। अंतःकरण को एक शब्द में मन भी कहते हैं, तो इसलिए 11 इंद्रियां बोली जाती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, मन माने अंतःकरण चतुष्टय, तो वो भी मैं नहीं हूँ। इसको समझेंगे आगे। एतद् विलक्षणः कश्चित्, इससे कुछ विलक्षण, कुछ अलग ही, विपरीत लक्षण वाला ही मैं हूँ। कोई वैसा है जो इससे बिल्कुल विलक्षण है, वह मैं हूँ। इस प्रकार का विचार करना शास्त्र विचार कहा जाता है, ब्रह्म विचार कहा जाता है, आत्म विचार कहा जाता है। देखो, ये आत्मकथा है प्रभु जी। आत्मकथा 3 प्रकार की होती है। एक होती है भयजनक, जैसे विक्रम वेताल या भूत की ऐसी जो कथा होती है वह भय पैदा करने वाली होती है। एक्साइटमेंट के लिए लोग ऐसी कथा भी करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। दूसरी होती है मनोरंजक, जिससे हमारा मनोरंजन होता है। और तीसरी होती है आत्मकथा। आत्मकथा माने अपनी कथा, मेरी कथा। कथा माने कहना, मेरे बारे में शास्त्र जो कुछ कहता है, संत जो कुछ कहते हैं, सदगुरु जो कुछ कहता है, उसको कहते हैं आत्मकथा। हमें अपनी पहचान करनी चाहिए। हमारी सभी समस्याओं का मूल यहाँ से शुरू होता है। यही मूल है कि हम अपने आप को सही सही मायने में नहीं पहचानते। जो हम नहीं है उसको हमने मैं मान लिया, और जो मैं है उसको हमने भुला दिया। अध्यास के कारण, जैसे यह देह और मैं माने आत्मा, देह और आत्मा का परस्पराध्यास हो गया, संसर्गाध्यास हुआ, परस्पराध्यास हुआ। परस्पराध्यास माने तप्त लोह पिंडवत हो गया। तप्त लोह पिंड ऐसा बोलते हैं। लोहे का गोला है,
उसको बहुत बहुत तपाया, लाल लाल हो गया। अब क्या कहेंगे, उसको छूना मत, आग का गोला जला देगा। आग गोल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आग हमें इस लोहे से एकरूप हो जाने के कारण गोल दिखती है। ये 500 ग्राम आग का गोला है, आग का वजन नहीं होता, लोहे का वजन होता है। देखो, गोल आकार और वजन ये लोहे का है। और लाल लाल आग का गोला, लाल अग्नि का रूप है, वह लोहे ने धारण कर लिया। मतलब परस्पर के धर्म एक दूसरे ने धारण कर लिए, परस्पर धर्माध्यास हो गया। तो उसी तरह मैं देह अलग है, मैं अलग हूं, और देह के धर्म, देह को मैं मान लेने से हुआ क्या, देह को मैं मान लेने से देह के धर्म मेरे हो गए और मेरे धर्म देह के मान लिए गए। मेरे धर्म क्या है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, मतलब कि मैं अजर अमर आत्मा हूं, मैं मरता नहीं हूं। इसलिए हमने देह को मरने से बचाने का प्रयत्न किया। देह को मरना हमें मंजूर नहीं, क्योंकि मैं मरता नहीं ना, मैं मरने वाला हूं नहीं। तो अगर मैं देह को मैं मानता हूं तो देह को मैं मरता नहीं देख सकता। मरने वाला देह मुझे पसंद नहीं आएगा, मैं तो अमर होने का प्रयत्न करूंगा। देखो, आजकल क्या, पहले जमाने से लेकर आज तक इस देह को संभाले रखने के लिए, अमर रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कितने प्रयत्न किए गए, कितनी खोज की गई, वैज्ञानिक संशोधन, ये जो सब मेकअप का साधन है। बाल सफ़ेद हो गए तो डाई लगाकर काले कर दिए, मान लिया कि अब मैं जवान हूँ। मुझे बूढ़ा नहीं होना है, क्योंकि बूढ़ा होने के बाद आदमी मरता है, तो मुझे मरना नहीं है। इस सब के पीछे एक मुख्य कारण है, मुझे मरना नहीं है। क्यों मुझे मरना पसंद नहीं है? क्योंकि मैं अमर स्वभाव हूँ। तो देह को मैं मान लिया, तो मैं के धर्म देह के ऊपर हमने थोप दिए और उसी प्रकार से अपना वर्तन करना शुरू कर दिया। और देह के धर्म मैं के ऊपर डाल दिए। देह लंबा है तो मैं लंबा हूँ, देह नाटा है तो मैं नाटा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, बुद्धू हूँ, विद्वान हूँ, ताकतवर हूँ, कमजोर हूँ, बीमार हूँ। सब देह के धर्म है, जो जो देह के धर्म है सब मैंने अपने मान लिए। और उसके उपाय नहीं करना ये मैं नहीं कहता, लेकिन उसको मानकर हम सुखी दुखी होने लगे। तो परस्पर अध्यास हो जाने से ये सब समस्याएं खड़ी हुई है। उसका निवारण करने के लिए यहाँ कहते हैं कि नाहम भूतगण देहो हो, भूतगणो देह। मैं ये भूतगण, भूत पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 पंच महाभूतों से यह देह बना हुआ है। ये पंच महाभूतों का पुतला है। पूरा संसार पंच महाभूतों का बना है। इसलिए प्रपंचात्मक, पंचभूतात्मक या भौतिक, ऐसा शब्द इस्तेमाल करें, भौतिक जगत, पंचभूतात्मक जगत। तो ये शरीर भी जगत के अंतर्गत ही आता है। तो शरीर पंचभूतात्मक है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन यह मैं नहीं हूँ। ना हम भूतगणो देह, ये पंच महाभूतों का समूह जो पुतला है वह मैं नहीं हूँ। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम सोचा था। ये संसर्ग अध्यास के कारण, परस्पराध्यास के कारण इसको हमने मैं मान लिया है। वास्तव में यह मैं नहीं हूँ। क्यों? जिसको मैं जानता हूँ वह मैं हो नहीं सकता। जैसे इस पुस्तक को मैं जानता हूँ तो पुस्तक मुझसे भिन्न होगा, मैं नहीं रहूँगा। जो मेरा है वह मैं नहीं हो सकता। मेरा वस्त्र, मेरा पुस्तक, मेरा टेबल, मेरा स्कूटर, मेरा पेन, जो जो चीज़ें मेरी, जिसको हम कहें, वह मैं कैसे हो सकता है? वह दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। वह मेरे साधन है, मैं उसका साध्य हूँ, साधक हूँ। जो मेरा साध्य है उसका मैं साधक हूँ, उसको मैं प्राप्त करना चाहता अथवा प्राप्त की हुई है। तो यह मैं नहीं हो सकता, यह देह में नहीं हो सकता। इसके बारे में लास्ट टाइम हमने ठीक से समझा था। आगे कहते हैं देह मैं तो नहीं हूँ। हमने अभी देखा कि जो मेरा होता है वह मैं नहीं होता। तो आगे कहते हैं कि यह मेरा भी नहीं है। कैसे मेरा नहीं है भाई? यह देह तो मेरा ही है, आपका थोड़े ही है। नहीं, आपका या किसी के बाप का यह देह नहीं है। अपना किसे कह सकते हैं हम? देखो,
इस देह को मैं मानना या तो इस देह को मेरा मानना, यही दुख का कारण है। जो चीज अपनी नहीं है उसको अपना मान लेना, यही दुख का कारण है। अच्छा, देह किससे बना है? मिट्टी से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से यह बना है। तो ये पंचमहाभूत तो मैं नहीं हूं, पंचमहाभूत मेरे भी नहीं है। अगर मेरे होते तो मैं किसी को देता ही नहीं। सबके है पंचमहाभूत, जो सबका है वो किसी का नहीं है। तो ये पंचमहाभूत अगर मेरे नहीं है तो इससे बना हुआ देह मेरा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। पंचमहाभूतों को एक नाम रूप दे दिया, ये मित्र पुत्र परिवार उसके संबंधी हो गए। इस सब को मैंने अपना मेरा मान लिया और इसी से हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर मेरा होता, पंचमहाभूत भी मेरे होते और मेरे किए से बनता, मैंने देह नहीं बनाया इसलिए मेरा नहीं है। अगर मेरे किए से बनता तो कोई अपने आप को सांप बिच्छू क्यों बनावेगा? मनुष्य या देवता ऐसा कुछ बनाएगा ना, सांप बिच्छू क्यों बनाएगा? तो जीव जंतु क्यों बनाएगा? कोई नहीं चाहता। तो अपने श्रम से बनी हुई जो चीज है वही अपनी होती है। अपने श्रम से जो नहीं बना वो अपनी नहीं होती। अपनी वस्तु से बना हो, पंचमहाभूत मेरे नहीं है तो उससे बना देह, अपनी वस्तु से नहीं। अब देखो कितने कारण है देह मेरा न होने का। एक तो मैंने बनाया नहीं, एक तो मेरी वस्तु से बना नहीं, दूसरा मेरे श्रम से बना नहीं, उसको बनाने के लिए मैंने कोई श्रम नहीं किया। अपने धन से हमने नहीं बनाया। धन है तो अपनी वस्तु हमने नहीं बनाई, हम खरीद कर ले सकते हैं। जैसे ये वस्त्र मैंने नहीं बनाया लेकिन अभी ये मेरा है, ऐसा मानते हैं क्योंकि हमने धन देकर इसको खरीदा, या तो किसी ने हमें दान में दिया। तो ये देह हमें दान में भी नहीं मिला है, तो धन से नहीं खरीदा है। पहले के जमाने में क्या होता था, राजा एक दूसरे के राज्य पर युद्ध करके उसको जीत लेते थे, फिर वह राज्य उसका हो जाता। तो यह हमने किसी शत्रु से जीता भी नहीं है। ये जीता होता तो भी अपना होता, न तो किसी ने हमें दान में दिया है। अच्छा, जीता नहीं है, दान में नहीं दिया, किसी से हमने दत्तक भी नहीं लिया। दत्तक ली हुई चीज भी अपनी मानी जाती है। जैसे किसी को बच्चा नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, और अनाथालय में जाकर किसी बच्चे को गोद ले ले, दत्तक ले ले, तो फिर वह उसका बच्चा कहा जाएगा। तो यह हमने दत्तक भी नहीं लिया है। यह हमारी पैतृक संपत्ति भी नहीं है। हमारे पूर्वजों से कमाई हुई जो संपत्ति है वह हमारी पैतृक संपत्ति मानी जाती है, तो हम उसके वारसदार बनते हैं। तो ये हमें वारसे में, वारस के रूप में भी मिली हुई नहीं है, पैतृक संपत्ति भी नहीं है। तो फिर यह देह हमारी कैसे हुई? देख लो, ये देह मेरी नहीं है, देह मैं नहीं हूं। यह देह मेरा साधन है, मेरा इंस्ट्रूमेंट है, जिसका उपयोग करके मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो यह देह मैं मेरा किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता। मैं तो सिद्ध नहीं होता, मेरा भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यह हमने बनाई नहीं है, अपनी वस्तु से बनाई नहीं है। और इसके पीछे हमारा कोई श्रम नहीं लगा है। ये हमने धन से खरीदी नहीं है, यह हमने दुश्मन से जीती नहीं है, इसको हमने दत्तक नहीं लिया है, ये हमें वारस में भी मिली नहीं है, पैतृक संपत्ति हमारी नहीं है। तो फिर यह मेरी कैसे हो सकती है? तो अगर देह में मेरा किसी प्रकार सिद्ध हो जाता तब तो समस्या सुलझाने का कोई उपाय नहीं था। लेकिन न तो यह देह मैं हूं, न तो यह देह मेरा है। सिर्फ इतना जान लेने मात्र से हमारी करीब करीब सारी समस्याएं हल हो जाती है। करीब करीब कोई एक समस्या, थोड़ी समस्याएं रह भी जाती है। जैसे देह आत्मा माने में देहात्म भाव निवृत्त होने से आधे से ज्यादा समस्या तो हल हो गई। फिर जीव भाव निवृत्त करना पड़ेगा कि मैं जीव हूं, माने कि मैं परिचिन्न हूं। तो ये अगर निवृत्त हुआ तो फिर ब्रह्मास्मि हो सकता है। तो ज्यादातर समस्या है, तो ये बात मूर्खतापूर्ण है। देह को मैं मानना, मेरा मानना, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। मूर्खतापूर्ण माने ना समझी माने अज्ञान से भरी पूरी ये सब चीजें हैं। मूर्खतापूर्ण बात है। मैं मेरी मानकर हम सुखी दुखी हो रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? सुखी दुखी होना मूर्खता है। यही तो इसका मतलब हुआ ना, सुखी दुखी होना ही मूर्खता है।
क्यों? क्योंकि हम न तो सुखी हो सकते हैं, न तो दुखी हो सकते, हम तो आनंद स्वरूप है, अखंड आनंद में ही रह सकते हैं। इस तरह से विचार करना शास्त्र विचार या आत्म विचार या ब्रह्म विचार कहा जाता है। आगे इसके बारे में और बातें करेंगे। ओम ओम।